नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के सहारे 12 साल से संविदा में नौकरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच कलेक्टर दफ्तर में 2 माह से अटका हुआ है। अभी तक कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि बैकुंठपुर कोरिया जिले में फर्जी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पिछले 12 साल से कुलदीप त्रिपाठी कृषि विभाग के जल ग्रहण मिशन के WCDC सेंटर में तकनीकी विशेषज्ञ आजीविका पद पर नौकरी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुलदीप त्रिपाठी ने संविदा नौकरी में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति भी बनाई है। अगले पार्ट में हम दस्तावेज के साथ खुलासा करेंगे। जब मामले की शिकायत महानदी भवन के कृषि मंत्रालय तक पहुंची तो आनन फानन में इसकी जांच के लिए विभाग के अवर सचिव ने CEO छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण प्रबंधन एजेंसी को लिखा और CEO ने फाइल को कलेक्टर कोरिया को भेज दिया। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे 60 दिनों से जांच कार्यवाही की फाइल मंत्रालय, CEO छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण प्रबंधन एजेंसी और कलेक्टर कोरिया के दफ्तर में घूम रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह से बात की तो उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता ने कृषि विभाग कोरिया के DDA राजेश भारती से बात की तो उन्होंने कलेक्टर साहब को फाइल भेजने की जानकारी दी। खबर है कि DDA साहब राजेश भारती का भी नियुक्ति गलत तरीके से हुआ है। 2 जिलों का प्रभार कैसे मिला, इसका अगले पार्ट में खुलासा करेंगे। आप सुनिए DDA साहब का ये बयान। अब कार्रवाई क्या कलेक्टर के पास आया हुआ है, जो भी संबंधित दस्तावेज था हमने उनको दे दिया है कलेक्ट्रेट को। मैं तो अभी आया हूँ। क्या है ना, वैसे भी वो क्या जांच के लिए लगा हुआ है। हाँ, तो जब तक वहाँ से क्या होना चाहिए, जो जांच के लिए गया हुआ है, तो जब तक सब चीजें साबित नहीं हो जाती तो अपन कि भाई वो गलत है कि सही है। अब क्या है ना, वो क्या है ना, वो इश्यूज वगैरह क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करते हैं हम लोग का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जारी किया, वही उसको निरस्त कर सकते हैं। अपन क्या बोलेंगे इस चीज के साथ। अब ये तो जैसे 12 साल आप पहले बोल रहे हैं ना, तो इनकी नियुक्ति उस समय जो वाटरशेड जो है ना जिला पंचायत के अधीन ही था। हाँ, और वही नियुक्ति अभी 12 साल से बोल रहे हैं, मतलब ये वही नियुक्ति कंटिन्यूशन चली आ रही है। अब अपन तो जो है जैसे ही कलेक्टर के पास जांच के लिए आया, हमको आदेश दिए ना, दस्तावेज तो हम पूरा उठा के दे दिए उनको। अब वहाँ मेरे ख्याल से डिप्टी कलेक्टर किसी को दिए हैं जांच के लिए। अब मेरे तरफ से तो वही लिख सकते हैं कि भाई हमने जो है जितना भी दस्तावेज मंगाए थे हमने जो है कलेक्टर को सौंप दिए हैं। जांच के बाद जो भी यानी वो कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे, वही कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब वो जो जारी किए हैं, यदि वही नकार देना कि ऐसा स्थिति है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कार्रवाई करने में। तो मेरे पास आया कि वो जो है ऐसा जांच के लिए आया हुआ है, दस्तावेज प्रदाय करें करके। तो सभी दस्तावेज जो मेरे पास थे उनका नियुक्ति के समय का, अब उठा के उनको दे दिया। अब उसी के आधार पे जो निवास प्रमाण पत्र है उसको जांच करेंगे, भाई कहाँ से जारी हुआ, उसका क्रमांक क्या था। अब मैं भी तो, मेरे को क्या 9 महीना भी नहीं हुआ है ना, मेरे को भी थोड़ा सा विषय को समझने में समय लग जाता है। अब जो ऑथेंटिक चीज है उसी का आप लिख भी सकते हैं, मैं बता भी सकता हूँ। इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने छत्तीसगढ़ राज्य जल संग्रहण प्रबंधन एजेंसी के CEO नुपुर मैडम से भी बात की तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, आप फाइल भेज दीजिए। मैं अभी ज्वाइन की हूँ, मैं इसको देखूंगी। APC कार्यालय से शिकायत के बाद जांच हेतु संपूर्ण दस्तावेज छत्तीसगढ़ राज्य जल संग्रहण प्रबंधन एजेंसी CEO के कार्यालय भेजा गया। इसके बाद CEO ने कार्यालय कलेक्टर कोरिया को 2 माह पहले भेजे गए थे। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने कुलदीप त्रिपाठी तकनीकी विशेषज्ञ वाटरशेड परियोजना कृषि विभाग जिला कोरिया बैकुंठपुर को संविदा सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है। कुलदीप त्रिपाठी ने स्वयं पूरी पढ़ाई मध्य प्रदेश में पूरी की है। उनकी स्नातक एवं स्नातकोत्तर वानिकी से की गई है। जब ना ही वो उमरवाही में निवास करते थे, ना ही वहां उनकी जायदाद है, ना ही उनका कोई रिश्तेदार है और ना ही वहां 15 वर्ष तक नौकरी की है और ना उनके पिता वहां नौकरी किए हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि कुलदीप त्रिपाठी ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर यह संविदा नौकरी पाई है। कुलदीप त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार कार्य में गड़बड़ी एवं आय से संबंधित संपत्ति के आरोप लगाते रहे हैं, परंतु कुलदीप त्रिपाठी द्वारा चापलूसी एवं अधिकारियों को भ्रामक जानकारी के दम पर शुरू होने से पहले जांच को दबा दिया जाता है। इस संबंध में कुलदीप त्रिपाठी से भी बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कलेक्टर साहब बताएंगे ना, जांच तो कलेक्टर साहब कर रहे हैं ना सर, उसकी जांच एक्चुअली कलेक्टर साहब करवा रहे हैं सर।
कलेक्टर कोरिया भी, कलेक्टर एनसीबी भी शायद करवा चुके हैं। उनके जन चौपाल में लगा था, जब जन चौपाल चलते थे 4 दिन तक पहले। जैसे आपका न्यूज चला, रात रात को मेरे फ्रेंड न्यूज सब भेजने लगे कि क्या है ये क्या है। इसमें पूरी गलती जो है तहसीलदार साहब की है। तहसीलदार साहब द्वारा जो है जानकारी ठीक, उनके स्टाफ जो रहा उनके जानकारी नहीं रही। कह रहा कि 10 साल बाद आर्टिस्ट होके अभिलेख पूरा अभिलेखागार में जमा हो जाते हैं, कलेक्ट्रेट अभिलेखागार में। उनके पास अभिलेख थे नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुलदीप त्रिपाठी पर कार्रवाई होगा या फिर ऐसे ही धीमी गति से जांच चलता रहेगा। संविदा नौकरी में रहते हुए कुलदीप त्रिपाठी ने कैसे बनाई करोड़ों की संपत्ति। जल्द ही अगले पार्ट में दस्तावेज के साथ बड़ा खुलासा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।